हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के जो हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 2 है, बट चैप्टर नंबर 1 डिलीट हो गया है, तो इसीलिए इस बार हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसे हम पहले पढ़ेंगे, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, क्या कहता है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मिलान करो और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। चिकनी मिट्टी, देखिए जो चिकनी मिट्टी है यहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर जो चिकनी मिट्टी होती थी उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो उसका प्रयोग बच्चों शंकु निर्माण के लिए किया जाता था। चिकनी मिट्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? शंकु निर्माण। तो ए का हो गया हमारा ए। ठीक है। बी कह रहा है कुम्हार का चौक। जो कुम्हार का चौक था बच्चों, इसका इस्तेमाल किया जाता था बर्तन निर्माण के लिए। किसके लिए किया जाता था? बर्तन निर्माण के लिए। आयातित पत्थर, आयातित पत्थर जो बाहर से पत्थरों को, जिन पत्थरों का आयात किया जाता था उनका यूज किया, उनका मूर्ति कला के नमूने में प्राप्त हुए हैं ये हमें। और मंदिरों की दीवार जो थी वो रंगीन शंकुआकार की थी। तो पहले का ए का हमारा एक हो गया, बी का हमारा थर्ड हो गया, सी का हमारा फोर्थ हो गया और डी का हमारा सेकंड हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? मेसोपोटामिया के वास्तुकला में ईंटों के स्तंभ बनाना सीख लिया था। वापस से सुनिएगा। मेसोपोटामिया के वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभ बनाना सीख लिया था। इसका कारण क्या है? मेसोपोटामिया में वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभ बनाना क्यों सीख लिया था? तो इसका सही आंसर है बच्चों, क्योंकि वहां पे मेसोपोटामिया के अंदर जो लकड़ी, मजबूत लकड़ी नहीं मिली थी, पिलर बनाने के लिए मजबूत लकड़ी नहीं मिली थी, इसीलिए वहां के वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभ बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर है सेकंड। बोले तो केवल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमस का मतलब होता है नदी। ठीक है। मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य, और पोटेमस का मतलब क्या होता है बच्चों? नदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर तथा लेखन प्रणाली का विकास हुआ था वो कौन सा नगर था? दक्षिण के रेगिस्तानी भाग। क्या थे बच्चों? दक्षिण के रेगिस्तानी भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत, मतलब मेसोपोटामिया के बारे में हमें कहां से पता चलता है? लिखित दस्तावेजों से पता चलता है, मुद्राओं से पता चलता है, कब्रों से पता चलता है, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहां की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी, तो वो सबसे ज्यादा, सब जितने भी प्राचीन व्यवस्थाएं हैं वहां पे सबसे ज्यादा अधिक उपज देने वाली जो थी वो दक्षिणी मेसोपोटामिया की थी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी प्रेम और युद्ध की देवी, प्रेम और युद्ध की देवी थी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और लोगों के पशुधन का स्वामी किसे माना जाता था? तो आराध्य देव को माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, तांबा तथा रागा धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्रित धातु है कौन से बच्चों? कांसा। क्या है बच्चों? कांसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, वार्क शीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर में मिला है, कौन सा नगर है? उर नगर। कौन सा नगर है बच्चों? उर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेसोपोटामिया का जो जल मार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था, तो यह हमारी मेसोपोटामिया की नदी थी फरात नदी का मार्ग, यह विश्व मार्ग के लिए काम करता था। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखना आधार बना। जो आपसी लेन देन होते थे उसके स्थायी हिसाब का आधार बना। किस चीज का? लेन देन कार्य की शुरुआत का, लेन देन कार्य की शुरुआत का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, आज मेसोपोटामिया निम्न गणराज्य का भाग है, तो इराक गणराज्य का भाग है। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता है उर। कौन कहलाता है बच्चों? उर। क्वेश्चन नंबर 20 है,
उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार निम्न तरीके से किया जाता था। तो शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र का अधिकांश भाग किस आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ था? मारी नगर का जो ऊपरी क्षेत्र है उसका ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर लोग भेड़ और बकरी चराने के लिए करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो संस्काल गणना ऑप्शन है बी है गणित की विद्वत्पूर्ण परंपरा। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 है, मेसोपोटामिया के लोग ने एक वर्ष में कितने महीने बांटे? 12 महीने। बावली लोगों की प्रमुख देवी क्या थी? बावली लोगों की प्रमुख देवी थी इस्तर। कौन थी बच्चों? इस्तर थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों से भरपूर फल देने वाला पेड़ कौन था? तो खजूर का पेड़ था, जो गर्मियों में भी क्या देता था भाई? फल देता था। क्वेश्चन नंबर 35 है 35, मेसोपोटामिया में हथियार बने थे। मेसोपोटामिया में हथियार बने थे किसके? कांसे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? सुमेरियन। शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है? शिल्पी का मतलब तो हाथों से बनाई गई वस्तु, व्यापार एवं सेवा, अगला परिवहन व्यवस्था, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बच्चों सही, उपरोक्त सभी। क्या है बच्चों इसका आंसर? उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, मेसोपोटामिया के समाज में महत्व दिया जाता था। मेसोपोटामिया के समाज में किसको महत्व दिया जाता था? तो एकल परिवार को महत्व दिया जाता था। किसको महत्व दिया जाता था बच्चों? एकल परिवार को महत्व दिया जाता था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आई होगी बातें। ठीक है बाबू, आगे देखते बच्चों, आगे क्या कह रहा है? आगे हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, मारी के पशु चारक जिस चीज के बदले अनाज तथा धातु के औजार प्राप्त करते थे, तो पनीर देते थे बदले में, मांस देते थे, कपड़ा देते थे, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्या आंसर है बच्चों? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को सही करके पुनः लिखिए। ठीक है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक बड़ा देवालय था जो पक्की ईंटों का बना हुआ था। तो इसमें बच्चों पक्की ईंटों की जगह क्या आ जाएगा? कच्ची ईंटें आ जाएगा। दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे पहला जो ज्ञात मंदिर था एक बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा देवालय था। तो इसमें दो मिस्टेक है, एक बड़े की जगह छोटा आएगा, पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंट आएगी। अगला देखते हैं, मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को अच्छा नहीं माना जाता था। तो बच्चों अच्छा नहीं माना के जगह काट दो, यहां लिखो एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, अच्छा माना जाता था। यहां पे कुछ रिक्त स्थान है बच्चों, इन रिक्त स्थानों को देखते हैं। ठीक है। इन रिक्त स्थान जो खालिस्तान हमारे, ये खालिस्तान क्या बोलते हैं बच्चों? इनको देखते हैं। खालिस्तान से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पेपर में, इसीलिए इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, खालिस्तान में रिक्त स्थान में मेसोपोटामिया शब्द डैश नदी के बीच की धरती को इंगित करता है। तो ये दजला और फुरात नदी के बीच के क्षेत्र को इंगित करता है। भाषा में उच्चारित डैश अपना अर्थ प्रकट करती है। ध्वनि, भाषा क्या है भाई? किसी भी लिपि क्या होती है? कोई भी चीज हम जो ध्वनि है बोल रहे हैं उसको लिखना। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? मेसोपोटामिया में साक्षरता दर बहुत कम थी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, इसलिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का आरंभ सबसे पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया की बस्तियों से हुआ। लास्ट है बाबू गिलगेमिस, जिसने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था, एक महान क्या था? योद्धा था। उम्मीद करता हूं ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी बच्चों आपको समझ आएंगे। ये डायग्राम आपके सामने चित्र है बच्चों, तो इन चित्रों को देखते हैं। ये आपका चित्र मिला एक, ठीक है। ये वार्क शीर्ष है, उरुक नगर की एक स्त्री का सिर है। ठीक है। तो और ये क्या है चित्र? ये मेसोपोटामिया का एक प्राचीन मंदिर है,
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरित प्रश्न, इनको देखेंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो में किसी चीज़ की कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।